हैं डॉक्टर से बात। डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर उमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ पहली कॉलर हमारी कृष्णा उपाध्याय इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी बताएं सवाल। मैडम सवाल पूछें। मैडम मैं राम साहू बोल रहा था। अच्छा, राम साहू हमारे साथ पहले हैं, कृष्णा उपाध्याय दूसरी लाइन पे हैं। जी राम साहू बताएं, छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा की बटका खापर से बोल रहा था मैं। बताएं। मैं ये बोल रहा था मैडम, मैं SBI क्यूज बैंकिंग में काम करता हूँ। तो हमारे जो कस्टमर आते हैं फिंगरप्रिंट से उनका हम पेमेंट करते हैं और हम मशीन में लॉगिन करते हैं तो हमारा फिंगर भी लगता है 5-10 मिनट में। उसमें हमको वायरस का खतरा है, तो कुछ सुझाव बताएंगे क्या? जी डॉक्टर उमा, ये सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जी एक तो ये मैं कहना चाहूँगी जवाब देने से पहले कि जो हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे वो 6 to 10 फीट का डिस्टेंस इज़ व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर्स। तो 6 से 10 फीट की दूरी मेंटेन करनी ज़रूरी होती है टू अवॉइड इन्फेक्शन, जो हम एडवोकेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो सवाल इन्होंने पूछा कि ATM पे काम करना या करते हैं तो बार बार जो कीबोर्ड यूज़ करना पड़ता है, नहीं, उसके लिए ये बार बार अपना हाथ धो सकते हैं। डॉक्टर उमा, आप गलत समझी हैं। ये बैंक में काम करते हैं तो बैंक में कई बार क्या सवाल बैंक में काम करते हैं तो बैंक में कई बार कुछ एप्स को एक्सेस के लिए आपको अपना थंब देना पड़ता है। लोगों के भी थंब लगते हैं उस पे और आपको अपना थंब भी लगाना पड़ता है। तो ऐसे में कैसे बचें, क्योंकि वो लॉक तभी खुलता है जब थंब होता है। जी देखिए, ये जो प्रोसेस है वो तो करना ही पड़ेगा अगर ये जॉब में है तो, या जो लोग आ रहे हैं उनको अपना थंब लगाना पड़ता है। तो ये कर सकते हैं, यूज़ करने के बाद अपने हाथ को अच्छी तरीके से धो लें या फिर हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे जिसमें अल्कोहल की कंटेंट 60% से ज़्यादा हो। ये बात दोनों के लिए लागू होती है, या तो वो कस्टमर या फिर जो बैंक एम्प्लॉइज हैं। डॉक्टर अग्रवाल से अगला सवाल मिलूंगी। अजय हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। जी अजय, पूछें अपना सवाल। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। अजय बात कर रहा हूँ गाजियाबाद से। मैम मेरा सवाल है कि मैम जो हम लोग चीज़ें ये यूज़ करते हैं, अगर वो किसी ग्रसित आदमी से हैं तो क्या हम लोग उसको सैनिटाइजर तुरंत यूज़ करके वो हमारा वायरस जो है वो डिक्रीज हो सकता है या नहीं? जी डॉक्टर अग्रवाल। देखिए, मेरा ये आखिरी जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके बाद में आज्ञा चाहिएगी। सबको कोरोना नमस्ते करके मैं निकलना चाहूँगा कि याद रखिए, ये वायरस एक प्रोटीन है। वायरस के चारों तरफ एक फैट है। जो भी फैट को डिसॉल्व करता है वो वायरस को मार देगा, चाहे वो सोप हो, चाहे वो अल्कोहल हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो फैट को डिसॉल्व कर देती है वो वायरस को मार देती है। हमारे को एक ही चीज़ याद रखना है कि सोप एंड वाटर 20 सेकंड तक उसको याद रखें। सुमन के सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई, SUMAN के 20 सेकंड तक अगर आप सोप एंड वाटर का इस्तेमाल करते हो तो वायरस मर जाता है। 60% अल्कोहल में वायरस मर जाता है। ये वोडका से, विस्की से, बियर से नहीं मरेगा। उसके अंदर में 60% वायरस नहीं होता। किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे 60 डिग्री से ज़्यादा में तो ये वायरस मर जाएगा। अगर आपकी ऐसी स्थिति आ गई है, आपको पता नहीं कि कौन सा आदमी इन्फेक्टेड है कि नहीं है, कौन सी सरफेस इन्फेक्टेड है कि नहीं है, किसी भी वस्तु को अगर आप हाथ लगाते हो उससे पहले और बाद में आप हाथ धो लीजिए। अब देखिए, दिल्ली के अंदर में दिल्ली मेडिकल काउंसिल में वोटिंग करी, जहाँ पे वोटिंग मशीन में करीबन 3000 लोगों ने वोट किया। तो उन्होंने क्या किया, वोटिंग करने से पहले आपके हाथ धुलवाए। जब वोटिंग करने से पहले आपके हाथ धुले तो आपने जो इस मशीन के ऊपर में अंगूठा लगाया वो अंगूठे में इन्फेक्शन नहीं हुआ, और फिर आप बाहर निकले तो फिर आपके हाथ धुलवाए। उन्होंने सैनिटाइजर बिफोर एंड आफ्टर रखा हुआ था। उसी प्रकार से आप मान लीजिए किसी पब्लिक यूटिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, जहां भी आप जा रहे हो, आपने नलका खोला, मान लीजिए वो बाहर का है, आपका मालूम नहीं कि सैनिटाइज है कि नहीं है, उससे पहले अपने हाथ धोए, उसके बाद में अपने हाथ धो लिए। मान लीजिए आपने अपनी उंगली से अपनी नाक को अगर आपने कुछ करना है तो फिर आप जो है टिश्यू पेपर ले लीजिए। अब मान लीजिए लोग कहते हैं कि मुंह में हाथ मत लगाओ। अब मान लीजिए मेरे को मुंह में हाथ लगाना है तो मैं टिश्यू पेपर से इसको करने के बाद में इसको फेंक सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आपको लगता है कि वो आपकी नहीं है, बाहर से आई है, तो आप उसको उसको यूज करने के बाद में हाथ को धो ले। आज किसी ने एक सवाल पूछा जो मेरे को अच्छा लगा, लेकिन मुझे उसका आंसर अभी नहीं पता कि कोई भी चीज बाहर से आती है
तो हम उसको माइक्रोवेव में रख के उसको बाहर निकाल लें तो क्या उससे वायरस मर जाएगा? वायरस तो मर जाएगा, लेकिन मुझे ये सोचना पड़ेगा कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप माइक्रोवेव में रख सकते हो। जैसे कि खाने का पैकेट आया तो पूरा पैकेट रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, वो एक सो देयरफॉर प्रिंसिपल ये याद रखिए कि किसी भी चीज़ को हाथ लगाने के बाद में आप अपने हाथ को 20 सेकंड के लिए धो लें। नंबर 1। नंबर 2 इज सब लोगों को कोरोना नमस्ते करें। ऐसे जब कोई मेरे घर में अतिथि आता है तो हम कहते हैं अतिथि देवो भव। हम कहते हैं सबसे पहले उसके पैर धुलवाते हैं, फिर हाथ धुलवाते हैं, फिर उसको कुल्ला करवाते हैं, फिर उसको सिंहासन पे बिठाते हैं प्रणाम करके। सिंहासन पे बिठाने का मतलब क्या है? हम उससे 3 फुट दूर उसको बिठाते हैं। ये प्रिकॉशंस अगर आप लोगे तो आपको ये बीमारी ना होगी, और इस बीमारी से हो या ना हो, कम से कम टाइफाइड, डायरिया, जॉन्डिस, टीबी, फ्लू, ये बीमारियां भी नहीं होंगी। कोरोना नमस्ते, आज्ञा चाहूंगा। जी डॉक्टर अग्रवाल, आपने तमाम जानकारियां साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। हमारे अगले कॉलर का क्या सवाल है? आशुतोष, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इसका जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है उसका प्रोसेस पूर्ण रूप से बताइए ताकि हम लोग को कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है डॉक्टर उमा, अच्छा सवाल है ये कि अगर कोई शख्स जो है, अब तो हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से लॉकडाउन की स्थिति में हैं, पहले जनता कर्फ्यू, उसके बाद अब ये लॉकडाउन, तो ऐसे में अगर कोई शख्स जो है पिछले 5-6 दिन से घर से बाहर ही है और फिर भी उसके अंदर खांसी, बुखार जैसे सिम्टम्स आने लग गए हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कोरोना भी हो सकता है और कोरोना नहीं भी हो सकता है? देखिए, जैसे हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे कि हाई ग्रेड फीवर होना, बुखार हो रहा है और गले में दर्द है, या फिर मरीज को जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, सूखी खांसी आ रही है, ड्राई कॉफ हो रहा है, नाक से पानी आना, जैसे और इस प्रोग्राम के दौरान जैसे कहा कि कान से सुनना कम हो जाए हल्का, या फिर सूंघने की शक्ति थोड़ी कम हो जाए, तो ये सब लक्षण इसमें देखे जा रहे हैं। इवन जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें डायरिया भी डायरिया और पेन इन एब्डोमेन भी एक सिम्टम आ रहा है इस बीमारी का। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये एक नया वायरस है, इसके बारे में हर दिन नई नई जानकारियाँ आ रही हैं। तो अगर किसी को 2-4 छींक आ गई एक दिन तो बिल्कुल ना सोचे कि कोरोना है, लेकिन अगर वो सिम्टम्स जो हमने बताए वो परसिस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर ही डॉक्टर से बात करें। जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, जिससे कि क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं कि इस इन्फेक्शन को कंटेन करना है बहुत तरीक़ों से, राइट? तो कोई भी कहीं भी थोड़ी सी भी लापरवाही पूरे देश के लिए खतरनाक हो सकती है। अगला कॉलर हमारे साथ बिहार से भी कॉलर जुड़ रहे हैं, फरीदाबाद से भी जुड़ रहे हैं। राजेश्वर मिश्रा छपरा से हैं। जी पूछिए राजेश्वर। हाँ जी, सादर प्रणाम डॉक्टर साहब दोनों लोगों को। सवाल पूछें। हाँ, हमारा सवाल ये है कि देखिए, हम लोग, हमारी पत्नी अस्थमा की रोगी है और हार्ट की भी पेशेंट है वो। उसके अलावा छोटे बच्चे हैं, वो भी निमोनिया से प्रभावित रहते हैं जब भी सीजनल चेंज होते हैं, तो इस तरह से सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह हो जाता है। जी। तो इस कंडीशन में हम क्या उन लोगों को कैसे बचा कर रखें, अगला कैसे उन लोगों में हम वो करें ताकि। जी ठीक है, क्या सावधानियां बरतें? मैं आपका सवाल समझ गई हूँ। पूछूंगी सतीश फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल ले लूं, दोनों सवालों के जवाब इकट्ठे जान लेंगे। सतीश पूछे अपना सवाल। हाँ सर, मुझे गले में मतलब दर्द सा हो रहा है सर। डॉक्टर साहब, राजेश्वर जी के सवाल का जवाब दें उससे पहले सतीश जी की जो परेशानी है, काफ़ी लोगों की परेशानी है कि गले में दर्द होता है, शरीर दुखता है और हल्का बुखार रहता है, 100 तक टेम्परेचर रहता है, ना तो गले का दर्द जा रहा है, तो क्या करें? पैनिक होने की ज़रूरत है? नहीं, पैनिक तो किसी भी हाल में होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। अगर ये सिम्टम्स रह रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें और जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं
लेने जो हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के दौरान वो लेने शुरू कर दें, अपने आप को आइसोलेट कर दें। इसका मतलब जो और लोग हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लें घर में, और मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उसको इग्नोर ना करें। दूसरे ने कहा कि उनके गले में दर्द हो रहा है, तो गले में दर्द की वजह भी बहुत सारी हो सकती है। सीज़न चेंज हो रहा है जिसकी वजह से कुछ एलर्जिक होता है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, उससे भी वो लक्षण आ सकते हैं। तो अगर वो परसिस्ट कर रहा है तो मैं फिर कहूंगी कि डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। और अगर सांस नहीं फूल रही है, हाई ग्रेड फीवर नहीं हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं डॉक्टर को बिल्कुल कॉमन फ्लू से डिफरेंशिएट करूं तो मैं मान के चलूं कि भाई ठीक है, अगर मुझे 100 फीवर है, बॉडी एक है और खांसी है सूखी, तो ये फ्लू हो सकता है। लेकिन अगर हाई फीवर हो और कितने दिन में कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं कि भाई जहां पेशेंट खुद ही कहेगा कि भाई अब तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ, मतलब एक्सट्रीम तक कितने दिन में पहुंच जाते हैं? नहीं, देखिए इसमें इसके जो सिम्टम्स हैं एक्सट्रीम में कितने दिन तक पहुंचते हैं वो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि एक में संक्रमण अंदर गया लेकिन उसको डिजीज़ नहीं हुई, उसकी बॉडी इम्यूनिटी ने उसको कंट्रोल कर लिया। दूसरे आदमी में संक्रमण हुआ, इम्यूनिटी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, तो थोड़े बहुत सिम्टम आए, थोड़ा पेन हुआ, इधर उधर गले में दर्द हुआ, या फिर स्नीजिंग हुई, या फिर थोड़ा माइल्ड लो ग्रेड फीवर हुआ, बॉडी एक्स हुए, अपने आप ठीक हो गया। तीसरे मरीज में हो सकता है हाई ग्रेड फीवर ठीक ही ना हो रहा हो, ड्राई कफ शुरू हो जाए और उसको सांस की परेशानी शुरू हो जाए। तो जितने भी ये इन्फेक्शन होते हैं उसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि चौथे दिन मरीज ठीक हो जाएगा या चौथे दिन सिम्टम आने लगेंगे, क्योंकि म्यूटेशंस होते हैं वायरसेस में, उनकी पैटर्न चेंज होती है। लेकिन जो ये आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगी 4 से 6 दिन के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और 14 दिन आते आते या तो मरीज ठीक हो जाएगा या फिर वो वर्स हो जाता है। जी चलिए, तो इस बात का खास ख्याल रखें और अपने डॉक्टर से लगातार पूछें। मंजीत जम्मू से और हमारे साथ दिल्ली से भी हमारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं, दोनों से सवाल लेंगे। मंजीत, पहले सवाल आपका। जी 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 हाँ जी हाँ सर, मैं देखिए पहले मंजीत जी और तमाम दर्शकों से मेरी ये गुजारिश है कि टीवी के माध्यम से मुझे ना सुने, आप भी मुझे नहीं सुन पाएंगे, मैं भी नहीं सुन पाऊंगी और समय भी भेजा जाएगा, दूसरे लोगों के सवाल रह जाएंगे। सिर्फ फोन के माध्यम से सुने। बोलिए, अभी भी आप टीवी पे सुन रहे हैं? धीरज अगले कॉलर। मंजीत आपसे नहीं बात हो पाएगी। धीरज अगले कॉलर, आप अपना सवाल पूछें। लगता है धीरज से बात नहीं हो पा रही है। हमारे साथ लगातार डॉक्टर उमा हैं। डॉक्टर उमा, आमतौर पे जब थोड़ा बहुत फ्लू होता है या बॉडी एक होता है तो लोग बाग खुद ही पैरासिटामॉल, क्रोसिन, ये जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होती हैं वो ले लेते हैं। तो ऐसे में कोई खास मेडिकेशन आप कहना चाहेंगे कि भाई ये दवाइयाँ तो नहीं लेनी है? जैसे डेंगू में बार बार वार्न किया जाता है डिस्प्रिन नहीं लेनी, एस्प्रिन नहीं लेनी, ऐसे में अभी कोई खास दवाइयाँ जो बिल्कुल नहीं लेनी है वो स्थिति को बिगाड़ सकती हैं? देखिए, अगर बुखार है तो पैरासीटामॉल जो है सेफेस्ट मेडिसिन मानी जाती है, लेकिन इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन में आइबुप्रोफेन एक दवाई है जिसको कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि ये वर्स कर देती है डिजीज़ को, और एक दवा होती है जो कि हाइपरटेंशन के लिए दी जाती है और हार्ट के मरीजों को दी जाती है, एसी इनहिबिटर्स। उनको देखा गया है कि वो डिजीज़ को वर्स करते हैं, तो ये दवाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए। हमारे साथ अगले कॉलर कन्नौज से जुड़ रहे हैं। जी पूछिए सिद्धेश्वर जी। हाँ, मैं मेरी जानकारी लेना चाह रहा था कि यदि कोई पार्सल आता है, आप टीवी से मत सुने, पार्सल आता है तो उससे क्या हो सकता है, कोरोना या नहीं? डॉक्टर उमा। हाँ, यदि कोई पुस्ते के अंदर यदि कोई दवाई आती है और उसमें पार्सल यदि आता है तो उसमें तो कोई कोरोना वायरस नहीं होता है ना? जी डॉक्टर उमा, पार्सल से इनके घर तक कोरोना दस्तक देखिए, पार्सल को बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल दे सकता है। पार्सल बहुत सारे लोग हैंडल करते हैं। हो सकता है उनमें से कोई व्यक्ति जो उसको लेकर आ रहा है या उस प्रोसेस में कहीं इन्वॉल्वमेंट रही है वो संक्रमित हो, जिससे कि उसके ऊपर वायरस हो सकता है। इसीलिए एडवाइजेबल है कोई भी चीज़ जो बाहर से आती है, अगर आपको इमीडिएट उसकी ज़रूरत नहीं है, आप घर के किसी कोने में उसे 24 घंटे के लिए रखा छोड़ सकते हैं और बाद में उसको खोल के देखें और इस्तेमाल करने की सोचें।
अहमदाबाद से हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। जी पूछिए अपना या सवाल। फिर उसको जयदीप, खोलने के बाद इमीडिएटली हाथ धो सकते हैं। जयदीप पूछिए अपना सवाल। हेलो जी जयदीप पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाहता था कि डॉक्टर जसवंत चौधरी का इंटरव्यू देखा था मैंने। हाँ बोलिए। उसमें उन्होंने बताया कि 3 दिन के अंदर कोरोना वायरस ठीक कर सकते हैं, तो उनका मैडम टीवी पे क्यों नहीं आ रहा है? देखिए ऐसी गलत दावे करने वाले लोगों पर पुलिस भी एक्शन ले रही है, आप भी सावधान ले जाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ईश्वर, अल्लाह, क्राइस्ट का नाम लेकर आपका इलाज कर देंगे, कोई टोटका बता रहा है, तो कोई डॉक्टर दावा कर रहा है। अगर इतना आसान होता तो आपको लगता है कि दुनिया में इतने सारे लोगों की मौत होने दी जाती। हमारे साथ डॉक्टर उमा लगातार जुड़ी हैं। डॉक्टर उमा, क्या कोई अभी तक करिश्माई मेडिसिन होती तो ऐसा मुमकिन था कि किसी डॉक्टर को पता नहीं चलती? अवकाश के होती। नहीं, मैं आपके माध्यम से आपके माध्यम से पूरे लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ऐसी कोई करिश्माई दवाई इस दुनिया में नहीं है जो कि इसको ठीक कर सके। इसको ठीक करने का मंत्र सिर्फ आपके पास है। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ आप ये एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते कि हमें दवाई नहीं मिली या हमें डॉक्टर नहीं मिला या हमें और कोई सुविधा नहीं मिली। आप सिर्फ घरों में रहें, बार बार अपने हाथ धोएं, हाथों को आँखों में, नाक पे और मुंह पे ना लगाएं, ठीक है। और जब आपको छींकना या खांसी कुछ आती है तो पूरे प्रिकॉशन ऐसे लें कि कुछ कपड़ा या टिश्यू पेपर मुंह पे रख के खांसने के बाद उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर दें, किसी डस्टबिन में डाल दें जिससे कि वो दूसरों में ना फैले। सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग इसका इलाज है। जिसलिए मैं कहूँगी कि जो लॉकडाउन की नौबत आ गई है उसको पूरे दिल से, दिमाग से, दिल ना चाहे तब भी करें। जी हमारे साथ अगले कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं। इस वक्त को ये सोच के कि नागौर से कैलाश हैं, हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स ले लें। डॉक्टर उमा, माफ़ी चाहूँगी आपको रोक रही हूँ। जी पूछिए कैलाश जी सवाल। हाँ जी मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी मैं राजस्थान से हूँ, एट प्रेजेंट राजस्थान में बहुत सारी बारिश हो रही है। अभी मौसम चेंज हो गया और रूटीनल जैसे कभी कभी होता है कि हमें सर्दी जुकाम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप बताएं कि क्या हम कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले सकते हैं? चलिए ये सवाल सबका होता है, अभी इस सवाल का जवाब लूंगी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी पूछिए अपना सवाल। विनोद आगरा से हैं। विनोद पूछिए अपना सवाल। मैडम मेरा सवाल डॉक्टर उमा कुमार से है। मैं आगरा से हूँ। मैंने आगरा में एएनए टेस्ट कराया था जो कि पॉजिटिव है। मैडम मैं आगरा से हूँ और मेरा सवाल डॉक्टर उमा कुमार से है। मैंने 2 बार एएनए टेस्ट कराया था जो पॉजिटिव है और उसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है। अच्छा, चलिए डॉक्टर उमा, इन्होंने कोई टेस्ट कराया, शायद आप उस टेस्ट को समझ पाई हो, उसमें इन्हें पता चला कि इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है। जी तो ये इनको क्या क्या सावधानी लेने की जरूरत है? देखिए, खाली एएनए टेस्ट पॉजिटिव है तो वो 5% नॉर्मल लोगों में पॉजिटिव हो सकता है। इन्होंने वो टेस्ट क्यों कराया और उस टेस्ट के कराने के बाद इनकी डायग्नोसिस क्या हुई? एक्चुअली ये जो हमारे रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं जो वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट ही होती है, वो हो जाती है। अगर इनको ऐसी बीमारी है तो वो इन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानियां हर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए या पब्लिक के लिए सेम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। 3 चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग, अच्छे से हाथों को धोना और तीसरी चीज़ ये है कि खांसते और छींकते इंसान से अपने आप को दूर कर लेना, या खांसी या छींक आए जिसको हम रेस्पिरेटरी हाइजीन कह रहे हैं, वो कपड़ा रख के या कोई टिश्यू पेपर रख के खांसें या छींकें और उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। चलिए, तो इन खास चीज़ों का ख्याल रखें अगर इम्यूनिटी पहले से वीक है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उन पर ये वायरस बहुत ज़्यादा असर करेगा, जल्दी असर करेगा, जो कि आमतौर पर हर इन्फेक्शन के लिए होता है। अच्छा, एक तर्क दिया जा रहा है दक्षिण कोरिया वाला कि वहाँ पर ये मॉडल कामयाब हुआ है कि आप अगर लेफ्टी हैं तो राइट हैंड यूज़ कीजिए, राइट हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड यूज़ कीजिए, तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करने में बाहरी दुनिया की, तो ये वायरस कम फैलेगा। ऐसा है क्या? नहीं, देखिए इसका एक रीज़न है
क्योंकि जो राइट हैंडेड पर्सन है वो अपने लेफ्ट हैंड को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। दरवाज़ा खोलना हुआ तो हम राइट हैंड को लेंगे, कोई भी काम राइट हैंड से करेंगे, तो राइट हैंड को कंटामिनेट होने की, इन्फेक्टेड होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और फेस पे भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो भी राइट हैंड जाता है। इसीलिए कहते हैं कि राइट हैंड पर्सन जो है वो अपने लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करे अगर उसको कोई मुंह पे हाथ जाने हैं, या फिर वो कम कंटामिनेटेड होता है। लेकिन दोनों ही हैंड कंटामिनेट हो सकते हैं, ये मान के चलें, मैं तो ये बोलूंगी। चलिए, तो हाथ धोएं, यही सबसे अच्छा विकल्प है। हाथ दाएं बाएं करने की बजाय बेहतरी यही है कि हाथ 20 सेकंड तक अच्छे से साबुन से पूरे हाथों को धोएं, और अगर साबुन नहीं है तो सैनिटाइज तुरंत करें, और वो भी अच्छे 60% से ज़्यादा अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से। डॉक्टर उमा, एक सवाल जो मेरे ख्याल से पूरे घंटे भर में हमने बार बार फेस किया है, वो ये कि मौसम बदल रहा है, कई लोगों को लॉकडाउन में ऑलरेडी है 5-5 दिन से, लेकिन फिर भी हल्का बुखार, गले में खराश, सूखी खांसी हो रही है, तो क्या परेशान होने की ज़रूरत है? आप मुझे अगर डिफ्रेंशिएट कर सकें, मैं समझ सकती हूँ मुश्किल होगा, लेकिन कोरोना के सिम्टम्स और कॉमन फ्लू के सिम्टम्स डिफ्रेंशिएट कर सकें, और कब कॉमन फ्लू के सिम्टम्स अलार्मिंग हो जाते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाइए। जी देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग चीज़ों की बात करें तो जो नेज़ल डिस्चार्ज है, मतलब कि नाक से पानी आना, ये, और प्रोडक्टिव कफ होना, खांसी में बलगम का आना, ये चीज़ कॉमन फ्लू में ज़्यादा देखने को मिलती है। कोरोना में ड्राई कॉफ ज़्यादा डिस्क्राइब्ड है कि सूखी खांसी आना, और जो नाक बहना ये बहुत कम है। उसके अलावा हाई ग्रेड फीवर अगर हो रहा है वो भी कॉमन फ्लू में कम देखने को मिलता है। कोरोना में ये सिम्टम एक प्रीडोमिनेंट सिम्टम है, ज़्यादा बन के आ रहा है। बाकी इसके अलावा चीज़ें दोनों में कॉमन है। जी, तो चीज़ें और अलार्मिंग की बात अगर हम करें तो अगर किसी को, मैं कहूँगी, हाई ग्रेड फीवर अगर हो रहा है, ड्राई कॉफ हो रहा है, सांस लेने में परेशानी शुरू हो रही है, इमीडिएटली मेडिकल फैसिलिटी को रिपोर्ट करना चाहिए। जी, बेहतर है कि अगर ऐसी भी तकलीफ है तो अगर वायरल बिगड़े, ज़रूरी नहीं है आपको कोरोना हो, लेकिन वायरल हुई क्यों बिगड़े, डॉक्टर से कंसल्ट वक्त रहते कर लें। और तमाम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की। हर रोज़ 6-7 हम देश के जाने माने प्रतिष्ठित डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं ताकि कोरोना को लेकर तमाम अफवाहों को, तमाम मिथ्स को दूर कर सकें, साथ ही आपके जहन में चल रहे सवालों का जवाब बेहतरीन डॉक्टर से दिलवा सकें। डॉक्टर उमा, डॉक्टर के अग्रवाल, आपका शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी।